हेलो एवरीवन। सब देख पा रहे हो कुछ लोड करता हुआ मेरे साइड में? यस सर। यस सर। ओके, सब लोग अभी चालू करो लिखना। क्यूब में कितने कॉर्नर्स? क्यूब में कितने कॉर्नर? 8 सर। कितने कॉर्नर क्यूब के अंदर? 8 सर। 8। कितने एजेस? 12। कितने फेस? 6। और बॉडी कितनी? बॉडी तो एक ही होगी। फेस डायगोनल कितने? 12। ओके। बॉडी डायगोनल कितने? 4। 4। तो इसी चीज को अगर कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, रिकॉर्डिंग ना डाल दो। हाँ, क्या 12% करना पड़ा? ये वन नोट ना बिल्कुल कूल नहीं है। यार, ओके, सब लोग कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 एजेस, राइट। ये फेस हो जाएगा, 6 फेस और 1 बॉडी। अब बॉडी ड्रॉ करने के लिए मैं खींचूंगा बॉडी डायगोनल। तो अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ये है एक बॉडी सेंटर, ठीक है। और ये जो मैंने खींचे हुए हैं, ये क्या है? बॉडी डायगोनल। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब समझना ध्यान से। अगर मान लो कोई एटम कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे कोई एटम, तो इसका कितना हिस्सा अंदर होगा? 1/8 पार्ट। 1/8। एच सेंटर पे है तो कितना हिस्सा अंदर होगा? 1/4। 10/4। फेस पे है हाफ। 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 और बॉडी पे है तो पूरा सर। ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर। कितना एटम अंदर, कितना एटम बाहर, हम लोग को बस सेल के अंदर की बात करनी है, बाहर की नहीं, ठीक है? क्लियर है? ओके, अब आते हैं अपने काम पे।
जैसे सबसे पहले तो आ जाता है अपने पास बार बार सेट कौन आता है। अब देखो, अभी का टॉपिक है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनता है। ये कॉर्नर समझ रहे हो, सब लोगों को दिख रहा है कॉर्नर, सब लोग हर कॉर्नर पे एक एटम है। हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक एटम। जैसे तुम जो देख पा रहे हो ये चीज यहाँ पे, ठीक है। देखो, मतलब ये समझ लो तुमने 8 बॉल्स ली, उनको स्क्वायर पे स्क्वायर अरेंज किया, उनके सेंटर ज्वाइन कर दिए, बन गया क्यूब जैसा, राइट। यस जैसा sir. सारे के सारे तुम लोगों ने किए क्या, तुम लोगों ने सेंटर ज्वाइन कर दिया, राइट। तुम लोगों ने 8 बॉल्स ली कुल मिला के, ऐसे 8 बॉल्स ली और सबके सेंटर ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, बन गया क्यूब, बन गया। Yes, sir. इसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक। अब देखो 8 कॉर्नर है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे जो एटम होगा वो 1/8 करता है कंट्रीब्यूशन। तो 1 एटम इफेक्टिवली इन सेल, क्लियर, करेक्ट, Yes, sir. ठीक है। अब आगे की बारी आती है, जैसे इसी की बात करते हैं। ये मान लो लेंथ है ए, करेक्ट, ये जो है ये लेंथ है ए, इसमें एक रेडियस ये आ जाएगा, एक रेडियस ये आ जाएगा, तो एज लेंथ ए इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम्स, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ये एज लेंथ, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। दूसरी चीज भी आ गई, करेक्ट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। लास्ट आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन माने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम अवेलेबल, सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या है, एक ही एटम है, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज स्फीयर वॉल्यूम, तो ये लोगों को नहीं पता, सॉलिड क्या पढ़ेंगे बैठ के। 1/1 × 4/3 पाई आर क्यूब। अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और अभी तुमको पता है इक्वल टू 2 आ रहा है, वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करोगे, इसमें आर क्यूब बढ़ जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा, पाई/6। अब गवार की तरह मतलब 30 डिग्री, पाई/6 मतलब 0.524, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, राइट, क्लियर है। Yes, sir. तो क्या क्या हो गया सिंपल क्यूबिक का, टोटल कितने एटम्स होते हैं, 1, पैकिंग एफिशिएंसी 0.524,
और a इक्वल टू 2r। तो ये चीजें लिखनी है अपने को टेबलर फॉर्म में, ताकि ये एंड तक हम लोग इसी को रिवाइज करते रहे। एक, दो, तीन, चार। Okay, so what all do we have over here is, ठीक है, सेल है। एक तो पहले पूछा जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, AR रिलेशन, एफिशिएंसी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब होता है नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। फिर क्या था, हाँ, पैकिंग टाइप, वॉइड्स, ठीक। कौन सा वाला हो गया अपना, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक हो गया? बॉडी सेंटर्ड। पहला तो ये लगा करते हैं। इसका कितना आ रहा है, 8 कॉर्नर इंटू 1/8, 1, 1 A इक्वल टू 2R, 2r। एफिशिएंसी 0.524, ठीक है। अब प्रिमिटिव सबको क्लियर हो गया यहां तक फिलहाल के लिए? यस सर। ओके, अब अगला जो है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है। तो इसमें अलग क्या होता है समझाता हूं, इसमें अलग क्या होता है। तो जो ये क्यूब तुम्हें दिख रहा है ना, कॉर्नर तो है ही, कॉर्नर एटम के बिना तो क्यूब ही नहीं बनेगा, करेक्ट? क्लियर है, कॉर्नर तो है ही, ठीक है। बट कॉर्नर के अलावा बीच में भी एक एटम होगा, जो सेंट्रल है उसमें भी एक एटम होगा, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, सो अब करना क्या है, बेसिकली इसी को अब मैं सेल के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तुमको यही दिख जाएगा, कॉर्नर है 8 और एक बॉडी सेंटर है, क्लियर? यस सर। कॉर्नर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8 होता है, सभी का सेम ही होगा, चाहे किसी को उठा दूंगा। बॉडी सेंटर वाला पूरा अंदर होता है, राइट? तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 2। तो प्रिमिटिव की रैंक 1 थी, इसकी क्या आ गई, 2 आ गई। अब ए और आर रिलेशन में थोड़ा सा पंगा होगा, सुनो दो ध्यान से, इधर पे जरा बताओ, इसकी लेंथ अगर ए है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है ना सर, √2a √2 है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3a √3 है, करेक्ट। यस सर। कॉर्नर, एक तो कॉर्नर का एटम फंसा पड़ा है, कॉर्नर वाला एटम, राइट? यस और नो? यस सर। और इस तरफ एक कॉर्नर वाला यहां पड़ा हुआ और बीच में बॉडी सेंटर पड़ा हुआ है। कॉर्नर का Yes, sir. रेडियस, r इसका डायमीटर 2r,
और आखिरी का रेडियस कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया, 4r। Yes, sir. ये पूरा एटम डायमीटर, ये आधे आधे एटम आर आर, और ये √3a के बराबर हो जाएगा। तो बीसीसी में क्या आएगा, √3a इक्वल टू 4r। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं अपन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। कितने एटम थे, 2, 2 × 4/3 πr की, राइट, डिवाइडेड बाय a क्यूब। I can write this as 8 pi r cube upon 3 into a की जगह पे लिख दूंगा 4r/√3 का क्यूब। Yes, sir. r तो कट ही जाएगा, बचेगा मेरे पास 8 pi अपॉन इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय 3 × 4 का क्यूब 64। काट कुटाई कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, √3 की 1.732 एंड ऑल बुलशिट, क्या क्या हुआ, तो ये आ जाएगा 0.68 पर। ये आ जाएगा क्या, 0.68। क्लियर है सब लोग? Yes, sir. ओके, लास्ट आज के लिए जो बता, आज मैं ये 3 ही पढ़ाऊंगा, एचसीपी कल, ऑब्वियसली बात है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। अभी क्लियर हो जाएगा कि उसमें बॉडी में सेंटर पे था, इसमें किसके सेंटर पे होगा, फेसेस पे। फेस सेंटर पे होगा। अभी अगर इसको ड्रॉ करने की अगर हिम्मत की जाए, तो देखो, सबसे पहले तो जैसे मान लो ये मैंने क्यूब बना लिया, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब मैं जरा कलर चेंज करता हूं, कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, राइट? Yes, sir. यस सर। Wait a minute. अब ठीक है, उसके अलावा फेस के सेंटर पे ओ सिलेक्ट भी करना, वेट अ सेकंड, इसको अगर एग्जैक्ट बनाने की कोशिश की जाए, हाँ मिल गया, एक हो गया भाई, 2, ठीक, 3, वेट, मजा बना कर रखा है, सिलेक्ट किया तो था भाई, अब ठीक है, 3 है, साला पीछे उड़ा रहा है ये, अरे पीछे ला गया यार, गाइस सो सॉरी, हमें 2D में शिफ्ट करना पड़ेगा, 2D, अब सही है, लिमिट भी सही करते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, मतलब यार यही है ना, ऑप्शन तो दो भाई, ऑप्शन देते ही नहीं है।
मैंने इसमें मूव कर सकता हूँ। हाँ ये सही है यार, अब थोड़ा ठीक हुआ, अब अच्छा लग रहा है देख के। हाँ फाइनली ये देखो, ये स्क्वायर मान लो क्यूब का एक फेस है, ठीक है, ये स्क्वायर मान लो क्यूब का एक फेस है, ठीक है, क्लियर। तुमको फेस के सेंटर पे एक एटम दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, और 4 एटम कॉर्नर पे दिख रहे हैं, ठीक है। यू कैन काउंट दिस एज फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर CCP, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग यूनिट से। सब देख पा रहे हो? Yes, sir. अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस जो है, जुबान की सीएस, ये डिस्टेंस जो है ये A है, ये डिस्टेंस भी क्या है, A है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? √2 है, जिसमें एक रेडियस ये हो गया, ये 2 रेडियस हो गए, और ये 1 रेडियस हो गया, राइट। Yes, sir. तो जिस लास्ट टाइम क्या आ रहा था, लास्ट टाइम आ रहा था हम लोगों का √3 है इक्वल टू 4 है, इस बार क्या आ जाएगा, क्लियर। Yes, sir. फेस की लेंथ √2 है, तो √2 इक्वल टू 4r, बॉडी की लेंथ √3 है, तो √3 इक्वल टू 4r। इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, 8 इंटू 1/8, कॉर्नर तो होता ही है। फेस कितने होते बताया तुम लोगों ने, 6 कितना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/2 3 4 आ गया। बस दैट्स इट। अब इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं FCC की, 74 0.74, एफिशिएंसी बोला परसेंटेज अच्छा 0.74 अपॉन AQ, ये लगभग आ जाएगा 0.74। तो ये पहले तो तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए, सीधा क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन आता है फेस सेंटर में कितना परसेंट खाली है, तो 74% भरा हुआ है, तो 20 खाली होगा। नहीं ऐसे मत देखो शौक में, लोगों ने डाउट पूछा है मुझसे, सर पता कैसे लगा खाली कितना, मतलब भरा कितना होगा, बस भरा हुआ याद रखो, जो बच गया वो खाली, राइट। अब बस कोऑर्डिनेशन नंबर करवा के आज मैं एंड कर देता हूं क्लास, ठीक है ना, कल इसी को बना के बढ़ा दूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बताओ सबसे पहले तो सिंपल क्यूबिक, ये कॉर्नर है, राइट, दिस इज ए कॉर्नर, करेक्ट। अब हाँ केसरी, लेट्स कम टू दिस, राइट, ओके। अब सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर जो है, इससे लगे हुए कितने कॉर्नर्स तुम्हें और दिख रहे हैं, लुक एट दिस कॉर्नर एंड टेल मी, इससे एक कितने कॉर्नर लगे हुए हैं, 3 1 2 3, राइट, यस सर यस और नो, सब देख पा रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Sir. अब मुझे बताओ यही जो कॉर्नर है, अब ये अकेला सेल तो होगा नहीं,
इसके बाजू में एक और क्यूब होगा, राइट? sir. अकेला तो ये होगा नहीं ना, ऐसा ही एक और क्यूब बाजू में होगा, चेक करते जरा। Let me make 2 cubes and then show you the effect. ये लेते कलर, पोपट कलर। पोपट से क्या याद? और एक नीला। क्यों तो सिलेक्ट किया नीचे? क्या बात है, कंट्रास्टिंग कलर्स है। सो नाउ व्हाट डू वी हैव? मिक्स्ड रियलिटी पे आते हैं। हाँ, सब लोग को मिक्स्ड रियलिटी दिख रही है? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखो ध्यान से, ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया हम लोगों ने, ये जो दोनों का मिक्स्ड कॉर्नर है, Yes. ये देखो, अब देख पा रहे हो जहां मेरा Yes, पॉइंटर sir. है? ओके, एक कॉर्नर तो पीछे हो गया ये वाला, करेक्ट? Yes, sir. एक नीचे हो गया ये वाला जो सीधा लगा हुआ है इस साइड कॉर्नर से, ये सॉरी। Yes, sir. ओके, एक ये वाला हो गया, करेक्ट? और एक Yes, ये sir. वाला। यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट ओनली वन थिंग, ऐसे ऊपर नीचे भी होंगे ना क्यूब्स तो? If I am to Yes, draw sir. this, Yes, sir. like, just give me a moment. एक, चलिए, दो, इस पे तो यार व्यूज पे व्यूज आएंगे, देखना पक्का बता रहा हूँ। अरे मतलब आज पता नहीं बैठे बैठे टाइम पास करता है उस पर बैठ के, तो कैसे पढ़ा हूँ सॉलिड को और इंटरेस्ट थे। और ऊपर एक हरा लगा दूंगा, पोपट कलर नहीं, केस जुबान केस इधर लगा देता हूँ ऊपर, इधर लगा। अब करता हूँ जरा मिक्स्ड रियलिटी, अब ज्यादा क्लियर आएगा। अरे सही, हाँ गाइस, अब देखो, अब थोड़ा क्लैरिटी दिखेगी तुम लोगों को इसमें। ये देखो, ये कॉर्नर सबको दिखा सब लोगों को, ये कॉर्नर जो बिल्कुल सेंटर पे Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस कॉर्नर से कितने कॉर्नर्स दिख रहे होंगे तुम लोग को? एक तो ये ऊपर दिख रहा है, ये वाला, Yes, sir. एक नीचे, Yes, sir. ओके, एक ये लेफ्ट में ये वाला, Yes, sir. राइट, Yes, sir. ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऐसे आगे भी होगा कॉर्नर एक ये वाला, देखा? Yes, sir. और एक पीछे भी होगा, एक मिनट, हाँ ये रहा, दिख रहा है? Yes, sir. तो तुम लोग को क्लियर दिख रहा होगा, तुम लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि कितने कॉर्नर से एक कॉर्नर चिपका हुआ है। बताओ कितने कॉर्नर मिले तुम लोगों को टोटल मिला के? एक कॉर्नर से कितने कॉर्नर तुमको चिपके हुए मिले टोटल मिला के? बताओ। Sir, 6. 6, एंड दैट इज वेरी मच इट। नियरेस्ट नेबर को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब अगला है बॉडी सेंटर, राइट?
Yes. करेक्ट? लेट्स डू दिस. एक, दो, तीन, चार. अब कलर चेंज ब्लैक वाला कर देता हूँ. 5. ठीक है. अब जरा विजुअल रियलिटी पे लेके आते हैं इसको. ऑल राइट, जस्ट लुक एट दिस. एक एटम जो है ब्लैक कलर का, वो कितने येलो से चिपका हुआ है? 4. 4, राइट? ये Yes. 4 तो नीचे वाले हो गए, फ्लोर वाले. ऐसे 4 ऊपर भी तो होंगे, तभी तो क्यूब बनेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 2D में स्क्वायर, 3D में क्यूब. Cube. तो एक सेंट्रल एटम 8 कॉर्नर जुड़ा हुआ है, राइट? ये सर लो. तो बताओ इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर वाले का? 8. 8. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे क्रूशियल. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे क्रूशियल है. इसके लिए मुझे क्यूब चाहिए. क्यूब लेता हूं मैं, तो जरा सिलेक्ट नहीं किया. ठीक है, क्यूब हो गया. और इसी में कुछ ड्रॉ कर लेता हूं. अच्छा, अरे हाँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं. गाइस देख पा रहे हो क्यूब को ऐसे? Yes, sir. ओके, यहीं पे काम कर लेते फिर अपन लोग. सुनो, देखना ध्यान से, ठीक है? ये कॉर्नर एटम है, करेक्ट? Sir. है ना? तुमको ये कॉर्नर एटम दिखा सब लोगों को? Yes, sir. ओके. कॉर्नर के अलावा एफसीसी में कौन सा एटम होता है? Face center. फेस. अरे कलर चेंज कर, अच्छा बना. अच्छा चलो, काला आ गया. अच्छा, ओ ये वाला अलग है. अब ठीक है, ये फेस एटम्स है, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये बताओ मुझे, नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, ये वाला ज्यादा नजदीक है कि ये वाला नजदीक है? ए और बी. Center one. A. ए लेस देन बी है, तो ये वाले गिनेंगे, राइट? करेक्ट? Yes, sir. तो कितने फेस हो गए ये वाले, कितने फेस एटम्स हो गए एक यूनिट सर्कल में? एक में 6 हो गए. आ 6 कैसे हुए? ये देख, एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर फेस, 1 2 3 फेस जुड़ा हुआ है, राइट? है ना? और यूनिट सेल के अंदर कितना फेस होता है? करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes. आधा फेस ही होता है ना. तो एक कॉर्नर एटम 3 into half, 3/2 फेसेस पर सेल होता है, राइट? यस और नो? Yes, sir. करेक्ट? सर प्लीज फिर से रिपीट करना कैसे 1/2 आया. फेस एटम आधा अंदर आधा बाहर होता है ना. इधर यस सर. ये रहा. कहाँ गया? ये फेस एटम है, मान लो. अगर इसको मैं ऐसे करता हूं, ऐसे मान लो, कहाँ गया? ये देखो, ये मान लो फेस एटम है, ठीक है? ओके सर. अब देखो, ये कैसा होता है? फेस में आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, राइट? यस सर. ऐसे आधा अंदर आधा बाहर होगा. तो यूनिट सेल के अंदर तुम कितना गिनोगे? हाफ गिनोगे, फुल गिनोगे? सर हाफ गिनेंगे. एग्जैक्टली. तो अभी जो यहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया था इसको,
एक कॉर्नर ये है, ठीक, एक फेस ये है, ठीक, देखो अपने आप हो गया, देख अपने आप हाफ हो गया। इसको अगर मैं Yes, कहते हैं sir. पूरा विजुलाइज करूंगा तो देख ध्यान से, अपने आप हाफ हो चुका है ये, Yes, sir. करेक्ट। कॉर्नर का Yes, आइटम sir. 1/8 अंदर जा रहा है और फेस का आइटम हाफ अंदर जा रहा है, राइट। तो एक कॉर्नर ऐसे, एक और लगा देता हूं, 2, देखो अपने आप हाफ हो गया। भाई ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे लवनीश यार, ये देखो अपने आप हो गए ना हाफ, देखो Yes, sir. करेक्ट। तो अब देखो यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, चल क्यों नहीं? अरे चलता है यार, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट आ गया, अब हो जाएगा। ये देखो 1, 2, 3, और बताओ 3 फेस को टच कर रहा है, वो तीनों फेस कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? तीनों फेस कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं? So half. 3/2 हाफ आ कर रहे जाएगा. हैं, तो 3 इंटू 1/2, ये एक कॉर्नर के लिए, राइट, फॉर 1 कॉर्नर। Yes, अब sir. मुझे बताओ कॉर्नर कितने यूनिट सेल में बटा होता है? 8 1/8 वाले में 8, राइट, 1/8 है तो 8 यूनिट सेल में बांट रहा होगा। एक कॉर्नर को हम 8 यूनिट सेल में बराबर बांट सकते हैं ना। यस सर एक कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल से बड़ा होता है, करेक्ट। सो 3 इंटू हाफ पर कॉर्नर है, इंटू 8 करो कितना आ जाएगा? 12 12। तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस ओके, अब समझो ध्यान से, ये 3 तो बेसिक तुम्हें हमेशा याद रखने, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जेई मेन जेई एडवांस में सब कुछ। इसके अलावा एक एचसीपी है, एचसीपी की बस रैंक अलग है, समझा दूंगा कैसे आती है। 2 रिलेशन होते हैं, a इक्वल टू 2r होता है और h इक्वल टू 4 टाइम्स √2/3 इंटू r। एफिशिएंसी सेम होती है, सीसीपी की और एचसीपी की सेम होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम, ठीक है। अब पैकिंग और वॉइड्स पढ़ाऊंगा कल, मुझे कल तक सब लोग के दिमाग में इतना डेटा छपा हुआ होना चाहिए, क्लियर है? चाहे एक्सप्लेन करना नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये वैल्यूज एज इट इज सबके दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्लियर है? यस सर Yes, sir. ओके, तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेजता हूं मैं ग्रुप पे, ठीक है? यस सर थैंक यू सर इस टाइप की बनी है, देखो कि कितनी प्यारी रिकॉर्डिंग बनेगी है मिक्स्ड रियलिटी के साथ। लुक एट दिस, ये देखो प्रॉपर एक एंड दिख रहा है इसका, और मैं चाहूँ तो उसको कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर एंड भी करना हो, ठीक है, छोटा किया है, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आए थे, नहीं ये नहीं, हाँ सी है, ठीक है। इस टाइप की चीजें होती है, इसमें विजुअलाइज करना भी इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, एक बार इमेज को सब सामने ला नाचते हुए, ठीक है ना, तोड़ के सारे बंधु और आज जितने भी ऐसे जोर से नाची आज की घुंघरू टूट की, देख रहे हो? अरे कौन सी ये वाली ऐसे, अच्छा हाँ, एक बार थोड़ा सा ऊपर ले आओ उसको, ओके, ऐसे करके ना, हाँ ये वाली फोटो ऐसे, क्या बात है, हाथ से मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाथ तक मुंह कर रहा, हाँ देखो अबे ये क्या है? ओह
सर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना क्या चीज? ऐप यूज? अरे ये देख रहे हो? कैन यू सी दिस? यस सर। अरे ये तो यार अगर मैं जादूगर बनना चाहता तो बन रहा हूँ यार मैं। अब तो कल परसों की क्लास ऐसी चलेगी, चाहे लेट चले, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वॉइस भी ऐसी बताऊंगा, ठीक है ना? सबके कंसेप्ट ये छोटे से ना ऐसे बड़े कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट है, perfect, सही है। हैंड मूवमेंट के साथ है, गजब यार। हाँ शाम, चलो ठीक है फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।